असदुद्दीन ओवैसी और इनके नेता ये सब बयान देकर चले जाते हैं। ये हमारे जैसे लाखों मुसलमानों को मसीहा नहीं है, सिर्फ मरवाने पे लगे हैं। ये अभी कह रहे हैं कि अगर योगी नहीं होंगे तो मोदी नहीं होंगे। पुलिस वालों को, जो हमारे इतने काम आते हैं पुलिस वाले, उनको बोल रहे हैं तुम्हें कौन बचाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान उतावले बैठे नरसंहार करने के लिए कि अगर मोदी और योगी जी नहीं होंगे तो हम मुसलमान पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करेंगे, अपने हिंदू भाइयों के साथ बदतमीज़ी करेंगे। ये नफरत की आग फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बातें बोल के चले जाते हैं। रहना हमें यहाँ है, हमें हमेशा साथ देना होगा अपनी सरकार का और अपने लोगों का। ये हमारे लोग हैं, ये हमसे अलग नहीं है बिल्कुल भी। ये कह के चले जाएंगे अपने बंगले में और वहाँ लगा लेंगे बॉडीगार्डों की फ़ौज, अपना खुद तो सेफ रहते हैं और हमें फंसा के चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये भीड़ मोब्ड ताली बजाकर खुद फंसेगी, तो ये ना जाए उनकी पार्टी में। इससे बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है हम लोगों को। हम लोगों को ये सोचना चाहिए और हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भाई की तरह हैं और ये नफ़रत की आग ना फैलाएं हमारे दिल में। और हमें अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई हमें हमारा सहारा नहीं बन सकता। अगर कोई हमारे लिए इतना ही मसीहा होता और आप इतने ही तुर्रम खा होते तो अपने भाई का अब तक के पता कर चुके होते कि आपके भाई को किसने मारा था और किसने आपके भाई की हत्या करने की कोशिश करी। जो अपने भाई को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचा पाएगा। जो इसके भाई को हैदराबाद में जहाँ आप शेर बनते हो वहीं आपको घुस करके आपके भाई के साथ ऐसा हुआ, तो हमारी क्या मदद करोगे। तो आप प्लीज़ ये सब ना बदलाओ और पब्लिक को आम और सुकून से रहने दो। आप तो बोल के चले जाओगे अपना काम करके। हम लोग में यहाँ ऊंच नीच जाति के हर लोग रहते हैं और किसी में दिल में कोई मैं नहीं रहता, लेकिन आप उसको पोक करके भड़का दोगे तो जाहिर सी बात है नफरत की आग फैलेगी। हाँ, अगर बोलने का इतना ही शौक है हमारे बीच में आकर रहो, जब कोई बात होगी तुम्हारे साथ आप चार जूते खाना, तब तुम देखेंगे कि आप हमारे नेता हो। आप इनकी रैलियों में जाते हो, पब्लिक की भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कुछ हो गया कुछ भी, तो कौन जिम्मेदार होगा। आप क्या कर लोगे। आप तो जाओगे आपने 7 लाखों लोगों को ले जाओगे, हज़ारों लोगों को, जो पब्लिक इकट्ठा हो रही है। और जब ये किसी के आस्था को, करोड़ों लोगों की आस्था होती है भगवान से, जब ये उनको बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, तो आपकी पब्लिक यहाँ पर जो खड़ी रहती है वो कुछ पब्लिक पागल चूतिया ताली बजाती है, उस पर हंसती है। तो उससे ये साबित हो जाता है कि सब मुसलमानों की सोच ऐसी है, लेकिन हालांकि सब मुसलमानों की सोच ऐसी नहीं है। तो इसमें हम सब मुसलमान फंसते हैं। तो ऐसा कृपया करके कभी ना करें। और हमारा रहनुमा सिर्फ हमारा अल्लाह है और कोई हो ही नहीं सकता हमारा रहनुमा। मेरे अल्लाह का फरमान है कि तुम अगर उनके रब को, किसी के रब को अगर कुछ कहोगे तो वो तुम्हारे सही रब को कहेंगे। तो हमारा काम है ही नहीं किसी को गलत कहना। हम उनके रब से हमारी क्या दिक्कत है भाई। हम नेता बात करिए, आप बात करिए, अच्छी बात करिए, कानून के हिसाब से बात करिए। किसी को धमकाने से, किसी के भगवान को अपशब्द कहने से कुछ क्या हो जाएगा। ये तो आप नफरत की आग फैला रहे हो बजाय नफरत की आग बुझाने में। आप लोग को अच्छे से नहीं पता, इतना पार्टीशन के टाइम पे भी नफरत नहीं थी जितना इन दोनों भाइयों के आने के बाद हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत हो गई है। जब ये गंदे बयान देते हैं तो हमारी हिंदू भाई बहन ये सोचते हैं, अगर ये सच में, अगर ऐसा इन लोग की सोच है मानसिकता, और अगर सच में भाजपा सरकार नहीं होगी तो ये क्या करेंगे हम लोग का। तो इसलिए ऐसा है, भाजपा को ही हमेशा रहना चाहिए। इनके बोलने से भाजपा को फायदा पहुंचता है, नुकसान नहीं। इससे लोगों के दिल में एक सोच हो जाती है, अरे आप चाहे खुश हो जाए भाई, भले खाना ना खाएं लेकिन बटन तो कमल का ही दबाएंगे, क्योंकि उनको यही लगाम लगा सकते और कोई नहीं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हमें लग रहे हैं। तो ये नफरत फैला करके हम लोग को फंसा रहे हैं और सपा को हराने की कोशिश में भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। इससे भाजपा को सीधा फायदा पहुंच रहा है। एक्सेप्ट करना बड़ी बात है, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं खुद बहुत पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। मैं हर तरीके से सोचता हूँ, हर तरीके से देखता हूँ, फिर एनालाइज करता हूँ। हमें मोदी जी और योगी जी और बाला साहब ठाकरे की बातें बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो दिल में था वो जुबान पे रखा। मोदी जी ने कभी टोपी नहीं पहनी। योगी जी ने कहा हाँ, अगर समाज के लोग होंगे तो मैं जाऊँगा एक सीएम होने के नाते, लेकिन अगर एक सनातन की बात करोगे तो मैं नहीं जाऊँगा किसी के मस्जिद के कार्य में। तो ये बोलने का दम होना चाहिए। नेता वो अच्छा नहीं होता है जो वोट के लिए मंदिर भी पहुँचा जा रहा है, मस्जिद भी पहुँचा जा रहा है। बाज़ारों वाली दुकानें चलती फिरती होती हैं। बाला साहब ठाकरे से पूछा गया कोर्ट में, आपका बाबरी मस्जिद में हाथ था? उन्होंने कहा हाँ बेशक हाथ था। तो ये कहने का दम होना चाहिए नेता को। तो ये 3-4 क्वालिटी उनकी अच्छी, कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हमने ऐसा करा। और वो लोग बड़े ढोंगी हैं जो ये कहते हैं अरे नहीं हमने तो ऐसा नहीं करा, लेकिन किया असल में उन्होंने था पीछे से। 5 साल पूरे होने को आए,
हम मुसलमानों को शुरुआत में इन जैसे नेताओं ने खूब डराया, अरे योगी आ रहे हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारी माँ बहनें सेफ नहीं रहेंगी, वो नहीं रहेगा। 5 साल पूरे होने को आए, ख़त्म होने को बिल्कुल आ गए, 5 साल कंप्लीट हो गए। एक भी दंगा अब तक की हिंदू मुस्लिम का उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इस बात का मैं दावा देता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ योगी जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल संभाला। लेकिन यार ये नफ़रत फैल कहाँ से रही है? आपको समझना चाहिए कि पार्टीशन के टाइम पे भी इतनी परेशानियां नहीं थी हमारे बीच में। हमेशा हमारे बीच में दिक्कत है, हमेशा रहेंगी, लेकिन जो नफ़रत पैदा हुई है वो इन दोनों के आने से हुई है। ये हमारी नफ़रत को बढ़ा रहे हैं, इससे मानसिकता ख़राब हो रही है। इस्लाम का परचम हमारे इंसानियत से फैलता है, इंसानियत से सब कुछ होता है। इस्लाम इंसानियत का पैरोकार है, ना कि नफ़रत का। हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमें कोई गलत कहेगा तब हम जवाब देंगे ना। हमें कोई गलत कह रहा है तो कोई बात नहीं, पर हमारे रब को कोई गलत ना कहे, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को कहते हैं गलत है यार। अगर गलत कहना छोड़ दें तो कोई भी हमें गलत नहीं कहेगा। शुरुआत ये नहीं होती कि शुरुआत कहाँ से हुई, किधर से नहीं हुई। ये देखा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजी। अगर कोई उधर से कह रहा है, आप दोबारा पलट के जवाब मत दो, तो हो सकता है वो कितनी बार कहेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चुप तो होएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी चुप ही नहीं होगा। आप अपने अच्छे इखलाक पेश करो, अच्छा नेचर दिखाओ, हो सकता है देश बदल जाए। ये गलत सलत बयान देने से या गलत सलत बातें करने से कभी कुछ नहीं होने वाला। इससे नफ़रत फैलेगी, भाईचारा और ख़राब होगा, और आखिरी में सबको पता है क्या होता है और क्या होता आया है। तो आप लोग समझदार बने, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये अपनी सियासत का दाव खेलते हैं, अपना इनके पीछे पुलिस चलती है, प्रोटेक्शन चलता है, और ये फिर उसी पुलिस को गाली बकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रहे थे। मैं अपनी बाइक से था, तो मैंने भी कह दिया जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे पास 2-3 लड़के रुके, बोले क्या नाम है? हमने कहा मेरा नाम सैफ है। कहेंगे तुम नारे क्यों लगा रहे हो जय श्री राम के? हमने कहा आप लगा रहे थे, आपके मुँह से मुझे अच्छे लगे तो मैंने भी लगा दिया आपकी खुशी के लिए। तो अगर किसी की खुशी के लिए अगर हम जय श्री राम कह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि जय श्री राम कहने से कमज़ोर हो जाएगा? अरे हक से कहो जय श्री राम, वो करोड़ों लोगों की आस्था है, और अगर किसी की आस्था को हमारी बात कहने से खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो हम हक से कहेंगे। हम हक से कहेंगे वंदे मातरम, जय हिंद। मायने क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हो, आपके दिल में क्या, इससे फ़र्क पड़ता है। मायनों से अगर फ़र्क पड़ रहा होता ना, तो कितने लोगों को ऊपर वाला राजा बादशाह ना बनाता, उन्हें पैदा होते ही दफन कर देता। तो मायनों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिल से फ़र्क पड़ता। कि आपने कहा था सलमान के बारे में कि वो नाचने गाने वाला हरामी, गाली बककर, वो नाचने गाने वाला हरामी जब जाके नाचता है तो 50 बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, 50 घर में चूल्हा जलता है। और जब आप बिना नाचे अपनी जहरीली ज़बान से जहर उगलते हो तो 50 लोगों के घर जलते हैं। जब वो नाचता है तब 50 लोगों के घर में चूल्हा जलता है। ये फ़र्क है उसमें और आप में बहुत। वो सियासत के लिए नहीं करता है, कुछ दिखावे के लिए या किसी को वरलाने के लिए। आपने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा, तो आपके भाई ने कहा, सॉरी आपने नहीं, आपके भाई ने कहा अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो हम आप में इतना ना इख्तिलाफ है कि हम आप एक दूसरे को मार देंगे। छोटी छोटी सी बात पर अगर कोई अगर हमें घूर के यूँ चला जाएगा तो हम सिर्फ घूरने पर उसको गोली मार देंगे, बाद में इन दो लोगों को मारेंगे हम लोग। पहले आपस में हम लोग कितने इख्तिलाफ है, एक दूसरे को मार देगा। पुलिस है तभी हम जिंदा है, वरना कब के मर। पुलिस है इसीलिए हम लोग अपने घर पे सेफ हैं और जिंदा रहते हैं, वरना कब तक कि हम आप एक दूसरे को मार चुके होते हैं। भाई भाई एक दूसरे को ज़मीन के पीछे मार देता, पैसों के पीछे माँ बाप एक दूसरे को मरवा देते हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हमने कि माँ बाप पैसों चक्कर में बच्चों को मरवा देते हैं, बच्चे माँ बाप को मरवा देते हैं। ये पुलिस और कानून रोके रहता है। तो ये सब बकवास और लड़वाने वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और भला हम हिंदुओं को क्यों मारेंगे 15 मिनट पुलिस लड़ा के? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? आप अच्छे हिंदुस्तानी मुसलमान बन के आपको इज्जत मिलेगी? क्या APJ अब्दुल कलाम को इज्जत नहीं मिली? कितने हिंदू हैं जो उनको इज्जत करते हैं, मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। सलमान को, शाहरुख को, आमिर को कितने हिंदू अपना आइडियल मानते हैं। आप अच्छे काम तो करो। मेजर सलमान के नाम पे कानपुर में द्वार खुला हुआ था। आप अच्छे काम करो। नासिर को आदमी आज भी याद करता है। आप अच्छे काम करो। पीर अली को लोग आज भी याद करते हैं जो टैंक के नीचे बम लेके घुस गए थे। क्या
प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। प्रेजेंट की इंसान को इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं उससे मायने नहीं पड़ता है। हम आज अपने को आपको कितना बदल सकते हैं ये हमें देखना चाहिए। हमारा कल तो एक मिस्ट्री है, कल क्या होगा किसी को क्या पता। हमारा जो आज है वो गिफ्ट है, वो प्रेजेंट है, इसको हमें बेहतर करना चाहिए। आप बेहतर मुसलमान बनो, अच्छे हिंदुस्तानी बनो, सब आपको इज्जत करेंगे। और आप नफरत के पुजारी बनोगे, हर कोई आपको गाली देगा, अपने लोग ही आपको गाली देंगे। अपने लोगों में फेमस हुए तो क्या हुए लोगों को बरला के। अच्छी बात तो ये है कि जब आपके दूसरे लोग तारीफ करें कि नहीं यार ये ऐसा इंसान था कि जैसे लोगों के लिए अच्छा करा। महात्मा गांधी की तारीफ हम लोग करते हैं मुसलमान होकर के, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करे थे, इसलिए हम लोग महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं। तो ये जो आप नफरत का पाठ पढ़ा रहे हो ये बहुत ख़राब है। जो अच्छा काम करेगा उसकी हम लोग हमेशा तारीफ करेंगे, और हिंदुल भाई भी तारीफ करेंगे, APJ अब्दुल कलाम भी करते हैं, सबकी करते हैं। तो आप अच्छे काम करो, सब प्यार करेंगे आपसे।